नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम सीखेंगे कोमल स्वर, तीव्र स्वर और शुद्ध स्वर। इनके बारे में जानेंगे कि कोमल स्वर कौन कौन से कोमल स्वर हैं, कितने कोमल स्वर हैं, तीव्र स्वर कौन से हैं और शुद्ध स्वर कौन से हैं। हारमोनियम में इतने सारे बटन हैं, इतने सारे स्वर हैं, हम कैसे समझेंगे कि कौन से स्वर शुद्ध स्वर कहलाएंगे, कौन से स्वर कोमल स्वर कहलाएंगे और कौन से स्वर तीव्र स्वर कहलाएंगे। आखिर इतने सारे बटनों में से शुद्ध स्वर कौन है, कोमल स्वर कौन है, तीव्र स्वर कौन है। तो आइए इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर को हम कैसे पहचानेंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी साज में 3 सप्तक होते हैं। जैसे हमारे पास हारमोनियम है, हारमोनियम में भी 3 सप्तक हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सभी में 12-12 स्वर लगते हैं, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। सभी में इतने स्वर होते हैं, मंद सप्तक में भी, मध्य सप्तक में भी और तार सप्तक में भी। तो सबसे पहले हम अपना सप्तक चुनेंगे। सबसे पहले हम अपना सप्तक चुनेंगे। जैसे मान लिया कि हमने मध्य सप्तक को हमने चुना, मध्य सप्तक को हमने चुना। हम पहली काली को हम अपना सा मान करके, और पहली काली को हम सा मानेंगे, पहली काली से लेकर और तार सप्तक के पहली काली तक 1 सप्तक हो गया। मध्य सप्तक के पहली काली से तार सप्तक के पहली काली तक हमारा 1 सप्तक हो गया, जो हमारा कौन सप्तक है, मध्य सप्तक। अब इसमें हम पहली काली को हम अपना सा मान लेंगे। इसके नीचे जितने भी बटन हैं वो सब मध्य सप्तक में आएंगे, और तार सप्तक के ऊपर जितने भी बटन हैं वो सब तार सप्तक में आएंगे। ये हमारा मध्य सप्तक हो गया। अब इसमें हम पहचानेंगे कि हमारा कोमल स्वर कौन है, तीव्र स्वर कौन है और शुद्ध स्वर कौन है। तो सबसे पहले आइए हम जाने कि 7 शुद्ध स्वर हैं, 4 कोमल स्वर हैं और 1 तीव्र स्वर हैं। सभी मिलाकर के 12 स्वर हुए। तो 7 शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं, आइए देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। सा रे ग मा पा धा नी सा, ये तार सप्तक का सा हो गया। तो सा, रे, ग, मा, प, ध और नी, ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हो गए। अब इन 7 शुद्ध स्वरों में 2 जो स्वर ऐसे हैं, सा और प, ये अचल स्वर हैं। ये अचल स्वर हैं, इनका स्थान कभी नहीं बदलता। किनका, सा और प का। ध्यान देंगे, सा और प का कभी स्थान चेंज नहीं होता, कभी स्थान नहीं बदलता। ये अपने स्थान पर ही रहते हैं। इनका एक ही रूप होता है, एक ही स्वरूप होता है, इनका दूसरा कोई स्वरूप नहीं होता है। बाकी 5 स्वर ऐसे हैं जिनका स्वरूप चेंज होता है, बदलता है। किनका किनका, रे, ग, म, ध और नी, ये शुद्ध स्वर हैं। रे, ग, म, ध और नी, ये शुद्ध स्वर हैं। और इनका एक और रूप होता है, कोमल और तीव्र, जिनमें रे, ग, ध और नी, इनका एक स्वरूप और होता है, कोमल। ये शुद्ध होते हैं और कोमल भी होते हैं। और एक म का स्वरूप, म का भी स्वरूप 2 होता है, एक शुद्ध होता है और एक तीव्र होता है। इसको फिर से समझिए। रे, ग, ध और नी, ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनका 2 स्वरूप होता है, कोमल स्वरूप होता है और शुद्ध स्वरूप होता है। म एक ऐसा स्वर है, इनका भी 2 स्वरूप होता है, जिनका एक शुद्ध स्वर होता है, एक शुद्ध स्वरूप होता है और एक तीव्र स्वरूप होता है। अब कैसे हम पहचानेंगे, तो कोई भी स्वर मतलब सा और प को छोड़ करके कोई भी स्वर, रे, ग, ध और नी, इन 4 स्वरों में कोई भी स्वर जब अपने स्थान से उतरता है, जब अपने स्थान से उतरता है तो वह कोमल बन जाता है। रे, ग, ध और नी अपने स्थान से जब उतरता है तो वह कोमल बन जाता है। समझ गए। जैसे रे है, शुद्ध रे है, तो ये अपने स्थान से जब उतरेगा तो कोमल रे हो जाएगा। ये रे है, अगर यह अपने स्थान से उतरेगा तो क्या होगा,
कोमल रे हो जाएगा। तो ये है सा रे, ये शुद्ध रे है। तो ये अपने स्थान से जब उतरेगा तो क्या हो जाएगा, कोमल रे हो जाएगा। रे रे, इसका स्वरूप बदल जाएगा। ठीक उसी तरह शुद्ध ग भी अपने स्थान से जब उतरेगा तो क्या हो जाएगा, कोमल ग हो जाएगा। ये शुद्ध ग है और ये कोमल ग है। सा रे ग, और ये उतरेगा तो क्या हो जाएगा, ग। ठीक उसी तरह ध भी अपने स्थान से उतरेगा तो कोमल ध हो जाएगा। ध ध, ये शुद्ध नी है। नी, ये भी अपने स्थान से उतरेगा तो कोमल नी हो जाएगा। नी नी नी, तो ये शुद्ध नी हो गया और ये कोमल नी हो गया। ये शुद्ध नी जब अपने स्थान से उतरेगा तो कोमल नी बन जाएगा। ठीक उसी तरह शुद्ध म है, जब कोई स्वर अपने स्थान से चढ़ता है तो वह तीव्र बन जाता है। जैसे ये शुद्ध म है, शुद्ध म जब अपने स्थान से चढ़ेगा तो क्या होगा, वह तीव्र म बन जाएगा। ये तीव्र म है, ये शुद्ध म है और ये फिर तीव्र म बन जाएगा। तो ये सा रे ग म प ध नी, ये शुद्ध हो गया। इसका कोमल कौन होगा, ये होगा रे कोमल, फिर ग कोमल, फिर ये शुद्ध द है तो फिर ये शुद्ध कोमल नी हो जाएगा। ये शुद्ध नी है तो ये कोमल नी हो जाएगा। और म जब अपने स्थान से चढ़ेगा तो यह तीव्र म हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कोमल, तीव्र और शुद्ध स्वरों के बारे में। इसके वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल बटन दिया है, लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।